जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज के इस वीडियो में पेडागोजी और कॉन्सेप्ट की एक ऐसी महारत्न वीडियो आपके सामने रखेंगे। 20 मिनट के अंदर पूरे सेक्शन का मॉडल पेपर लगाने वाले हैं। तो चलिए, बाईलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में रहेगा और एक एक क्वेश्चंस को हम तोड़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत तेज करेंगे, 20 मिनट में सारे फैक्ट क्लियर। 50 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया। यह क्वेश्चन पिछले सेक्शन में पूछा गया था दोस्तों, आपके केवीएस एग्जाम में। देखिएगा दोस्तों, हमसे कहता है कि जब व्यवहार के लिए तो मिस्टर वॉटसन जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि विहेरिज्म पुस्तक वॉटसन ने लिखी है और व्यवहार को सबसे पहले प्रयोग करने के रूप में वॉटसन ही जाने जाते हैं। वॉटसन कहते हैं कि इस समय व्यवहार का मनोविज्ञान है जो व्यवहार के द्वारा जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर, हुज एक्टिविटीज आर स्टडीड बाई, यानी जो स्टडी करी जाती है कि भाई किसके द्वारा? सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं के अध्ययन की बात, आत्मनिरीक्षण की बात करी जाए। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा तो स्वयं की ही प्रतिक्रियाएं, स्वयं की ही क्रियाएं, स्वयं की ही निरीक्षण विधि का अध्ययन होगा, स्टडी होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है थर्ड के साथ। हाँ, थर्ड देखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक है सुकरात है, याद रखिएगा। मिस्टर कार्डवेड कुक किसके जनक हैं? जरा कमेंट करिएगा। खेल पद्धति से जोड़े जाते हैं कार्डवेड कुक। मॉन्टेसरी आप जानते हो, मॉन्टेसरी भी कहीं ना कहीं आप मारिया मॉन्टेसरी पद्धति से, जो खेल खेल में बच्चों के लिए एक बेहद उपयोगी जो है क्या है, मेथड है। फ्रॉवेल भी किंडरगार्टन पद्धति के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात सबसे पहले मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत ने करी, रूसो ने करी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रूसो ने सबसे पहले व्याख्या करी। मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत फ्रायड ने करी। यहां पर जो आंसर जाएगा वो शिक्षा मनोविज्ञान के साथ जाएगा, यानी यहां पर जो एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वो जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? 20वीं शताब्दी में, पहली अगर मैं बात करता हूं, जो आप 16वीं शताब्दी की बात करें तो आत्मा का मनोविज्ञान माना जाने लगा, जिसमें अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो है। जिसमें आप 20वीं सदी की बात करें, जो आज चल रही है वर्तमान में, वो चल रही है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान, जो साइंस ऑफ बिहेवियर की बात करेंगे। साइंस ऑफ बिहेवियर का मतलब है कि इस समय जो वॉटसन मानते हैं, वॉटसन ने कहा कि वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार के द्वारा जाना जाएगा। आंसर जाएगा बी के साथ। मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसऑर्डर कैरेक्टराइजेशन वाई द इनएबिलिटी? इनएबिलिटी आप समझते हो ना, असमर्थता टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जो बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको बच्चा गणना के रूप में नहीं ले पा रहा, बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा चीजों को, बच्चा गणितीय संक्रियाओं को जोड़ घटाने के रूप में, भाग के रूप में कर नहीं पा रहा, मतलब वो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। इसलिए डिस्कैलकुलिया क्या है? एक अक्षमता विकार है, एक डिसेबिलिटी है। एक डिसेबिलिटी है दोस्तों जिसको इनएबिलिटी कहा जा सकता है। डिसेबिलिटी ही होता है जो अक्षमता होता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, द ग्रुप इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट इज ही इज कॉल्ड वांछित समूह, यानी डिजायर्ड ग्रुप। नियंत्रित समूह कंट्रोल्ड, प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल, तुल्य समूह जो आपका कंपैरिजन के साथ इक्विवेलेंट चाहता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा प्रयोगात्मक समूह के अंतर्गत। बच्चे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में चीजों को बेहद अच्छी तरीके से सीखते हैं। अगला, निम्नलिखित में स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल प्रोपाउंस्ड बाय स्टैनले हॉल? दोस्तों, जब स्टैनले हॉल के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है वो दोस्तों क्या है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। और पुनरावृत्ति का मतलब है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। पुनर्वलन सिद्धांत आप सभी जानते हो, क्लार्क हल है, यहां स्टैनले हॉल है। ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में आता है पारित करना। जब पारित करने की बात करी जाए तो पारित किया गया है 2009 में, और जब लागू की बात की जाए तो लागू किया गया है 2010 में। यही फर्क है। 2009 में इसको 4 अगस्त 2009 को इसको जो है पारित किया गया है, और लागू ये 2010 में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। बुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या है? बुंट, द नेम ऑफ द स्कूल स्टेबलाइज्ड बाय वुंट। वुंट जाने जाते हैं विलियम वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अगर जनक हैं तो दोस्तों ये हैं आपके संरचनावाद हैं, और संरचनावाद से मतलब है ऑप्शन नंबर ए।
अगला, स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? हाउ इज लर्निंग बाय सेल्फ मोटिवेशन? आपको अगर गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर शिक्षक और शिक्षिका बनना है, सुपर फास्ट वीडियो पहली वीडियो आती है, उसके बाद पूरी डिटेल में वीडियो आती है, तीसरी वीडियो एमसीक्यूज में आती है जिसमें हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से धीमे से सिखाते हैं, और चौथी तरीके की वीडियो वन लाइनर आती है। 4 तरीके की वीडियो हम शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए तैयारी कराते हैं। मिलियंस बच्चों का परिवार, केवल टीचर वैकेंसी पर फोकस। सब्सक्राइब कर लें। स्व प्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है। अगला, डे एनीमा किसकी रचना है? दोस्तों डे एनीमा की बात अगर करते हैं तो डे एनीमा है एरिस्टोटल की रचना है, इसलिए ये एरिस्टोटल के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? व्हाट डज H स्टैंड फॉर? द पेस्टोलॉजीज कॉन्सेप्ट ऑफ 3H। 3H का मतलब होता है, देखिए, एक हेड होता है, एक हार्ट होता है, एक हैंड होता है। हेड, हार्ट, हैंड, यही दोस्तों ऑल एबव के साथ चले जाएंगे। ये किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने दिया है, जो मन के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान एक मन का अध्ययन है, मनोविज्ञान एक मन का अध्ययन है दोस्तों, मस्तिष्क का अध्ययन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन है। साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास व्हाट अ शॉर्ट हिस्ट्री द एबव स्टेटमेंट इज एबिंगहॉस का है दोस्तों। इस क्वेश्चन को राइट आंसर के तौर पर सुपर फास्ट क्विक रिवीजन है ये। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जर्मनी के लिप्सिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान समय में उसका नाम क्या है? तो वर्तमान समय में देखिएगा 1879 में जो इसको यहां पर स्थापित की गई थी, उसका वर्तमान में जो नेम है वो क्या चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। याद रख लीजिएगा, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में विलियम बुंट ने स्थापित करी थी और ये 1879 सन आपको याद रखना है। भारत में आपकी कोलकाता में हुई थी। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यानी किसी बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? द इमोशंस ऑफ फियर एंड लव आर द फर्स्ट टू डेवलप इन अ चाइल्ड। Who among the following has this statement? The statement जीन पियाजे का है, वॉटसन का है, स्किनर का है, कोहलर का है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मिस्टर वॉटसन के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि ये व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या? एक्सपीरियंस है, अनुभव है, परिपक्वता इन मैच्योरिटी है, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट है, कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है। 17 का जो नंबर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा कौशल विकास के साथ। क्षमता दोस्तों उन्हीं व्यक्तियों में होगी, उन्हीं बच्चों में होगी जो एक स्किल के साथ पैदा हुए हैं, जो स्किल डेवलपमेंट अपने अंदर डेवलप करते हैं। आंसर हम डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, जिसका उदाहरण है सेइंग 2 words ऑफ सिंपैथी टू अ सैड पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम कहते हैं कि सेइंग 2 words, अगर कोई व्यक्ति दुखी है उसको अगर आप सहानुभूति के कहते हो 2 शब्द तो क्या फर्क पड़ेगा? सांत्वना देते हो दोस्तों। लेकिन बायोलॉजिकल अगर हम देखें, साइकोलॉजिकल देखें, तो साइकोलॉजिकल टर्म में इसको कहा जाता है निष्क्रिय सहानुभूति। अगला, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? एजुकेशन डेवलप्स द इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ मैन टू द फ्लेस्ट इट इज दिस स्टेटमेंट। हम कह सकते हैं दोस्तों, जब भी आप विवेकानंद की बात करते हो तो धर्म सम्मेलन शिकागो में इन्होंने एक भाषण दिया था जो आज तक जाना जाता है और सदियों तक जाना जाएगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है दोस्तों, ये एक ऐसा पोटेंशियल है, एक ऐसा अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करता है जो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर ही है दोस्तों, लाइक अ सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों आंसर जाएगा विवेकानंद के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है? बताइए दोस्तों, व्हाट फॉर्म ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी डिड थॉर्नडाइक प्रोवाइड? हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इसको हमने हिंदी को यहां पर ट्रांसलेट किया है। कुछ चीजें यहां पर आपको बहुत ही अजीब लगेंगी इंग्लिश में सीखने के लिए। मैं आपको कहता हूं दोस्तों, बिल्कुल ट्रांसलेट में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। लाइक अगर हम ग्रामर लैंग्वेज में देखें, 20 का जो आंसर चला जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो जाएगा निश्चित एवं स्पष्ट, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन
हीन चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करी जा रही है। विच स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, दोस्तों ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, एडोलसेंस के साथ, किशोरावस्था के साथ चला जाएगा। ये एक ऐसी अवस्था जो तनाव और तूफान की अवस्था है, इस पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया है स्टैनले हॉल ने। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया। किसने दिलाया दोस्तों? ये किसने दिलाया? मैं कहता हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इस क्वेश्चन में बहुत विवाद रहते हैं, मैं आपको बता देता हूं। विलियम बुंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जब बुंट ना हो तो जेम्स मारिएगा। 1837 से 62 की सदी में इस चीज को कहा गया कि दर्शन शास्त्र से अलग होगा। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों कहता वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। इस क्वेश्चन में देखिएगा जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है यही नहीं है संबंधित, बाद बाकी सब कुछ है, वर्गीकृत नहीं कर सकते। वृद्धि और विकास के अंतर्गत वृद्धि होता है एक कहीं ना कहीं चीजों को, देखिए वृद्धि हमेशा लिमिट समय तक बढ़ती है और विकास हमेशा निरंतर चलता है। वृद्धि आपके हाथ पैर की लंबाई से लेकर आपके शरीर का वजन, आपके शरीर की लंबाई, और विकास जिसको आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, यह है आपका डेवलपमेंट जो आपका अमूर्त है। मैकडोगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? विच टर्म हैज बीन, यहां पर देखिए क्रिटिसाइज की जब भी हम बात करते हैं, हां बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। देखिए एक आउटलाइन साइकोलॉजी है, इसी में सबसे पहले यूज हुआ है एक टर्म जिसका नाम है व्यवहार। व्यवहार बाद जो है, व्यवहार शब्द जो है दिया किसने है? मैकडोगल ने। किस पुस्तक में दिया है? आउटलाइन साइकोलॉजी। लेकिन इसके जनक दोस्तों नहीं है ये। इसके जनक कौन है व्यवहारवाद के? इसके जनक है मिस्टर वॉटसन हैं। साथ ही साथ चेतना शब्द की इन्होंने इस पुस्तक में कड़ी आलोचना करी है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, बताइए शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों मुख्य स्थान है चाइल्ड का है, बच्चे का है, बालक का है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था। दोस्तों आप क्वेश्चंस का लेवल कठिन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, यानी जो फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेज इन चिल्ड्रंस लर्निंग का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता, कि एक प्रमुख भूमिका है। मैं कहता हूं दोस्तों क्यों हमें जाना निगेटिव ऑप्शंस पर? हमें यहां देखिए निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव नहीं लेना है, यही पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। एक पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर एक और कहता कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डॉट डॉट वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डॉट डॉट वातावरण के। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 27 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? सहयोगिक होगा। ये बात क्लियर है, भयावह नहीं हो सकता, सहयोगिक होगा। सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण। अब देखिए सहयोगिक की करनी चाहिए लेकिन किसकी नहीं, बजाय निगेटिव अब लाना होगा। प्रतिस्पर्धात्मक, यानी जो प्रतिस्पर्धिक जो है चीजें होती हैं जिसको कॉम्पिटिटिव कहा जाता है। आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक पॉजिटिव एक निगेटिव ही मांगा था। अधिगम एक क्या है? अधिगम एक क्या है? सरल है। अधिगम एक सरल नहीं है, हमेशा जटिल में मारना है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है और जटिल के साथ हमें पॉजिटिव लेना है, जटिल के साथ हमें सक्रिय लेना है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव लेना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। लर्निंग इज अ जो प्रोसेस है दोस्तों कॉम्प्लेक्स, लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स पॉइंट, जिसको कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम सरल होगा तो सब कोई सीख सकता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी है। अच्छा सब कोई सीख सकता है लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन पर 29 पर, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक विविधता को कैसा चाहिए? कैसा भैया होना चाहिए? हम कहेंगे पॉजिटिव लीजिए। समझना चाहिए, टालना, उपेक्षित करना, ये क्या है? निगलेक्ट करने को ही हम कहते हैं। अपेक्षित उपेक्षा बहुत फर्क है, इसलिए यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए जाएगा। एक कक्षा में, एक डॉट डॉट कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। बताइए आंसर क्या होगा? 30 नंबर का दोस्तों आंसर क्या होगा? 30 नंबर का जो आंसर होगा जाएगा प्रोग्रेसिव, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में। यह क्वेश्चन पेडागोजिकल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है? बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या है? विद्यालय एक द्वितीयक कारक है जबकि परिवार एक प्रथम कारक है। यानी ये क्या है? द्वितीयक कारक है, इन सेकेंडरी फैक्टर है। और जो परिवार की बात करेंगे, जो परिवार है दोस्तों, ये क्या है? आपका प्राथमिक कारक है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट हैज प्रपोज्ड दैट द थिंकिंग ऑफ चाइल्ड इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट
ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स की बात करी गई है, जो बच्चे हैं, वयस्क हैं, उनके बीच का एक समन्वय पूछा है। आंसर हमारा जाएगा जीन पियाजे के साथ। जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है और 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है उसमें। अगला, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक जो है, परिमाणात्मक जो क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। अनियमित और असंबद्ध होता है। देखिए, केवल है निगेटिव है, अनियमित है निगेटिव है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, गलत है, मापा नहीं जा सकता, ये कहीं ना कहीं। विकास अब बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, यही सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जब आप सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हो, कल्चरल डिवाइस की बात करते हो, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों लेव वाइगोस्की हो जाएंगे। लेव वाइगोस्की जेडपीडी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि यहां पर क्या है, क्या है, अच्छा 35 नंबर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। 36 देखिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? आपको बताना है कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शी सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय। अब देखिए, बच्चा देख नहीं सकता, बच्चा देख नहीं सकता है, जो पार्शियल विजन से पीड़ित है, त्रिबिम होना चाहिए, बड़े आकार होना चाहिए, बोलती होनी चाहिए, लेकिन छोटी मुद्रा वाली पुस्तकें होंगी, छोटे छोटे अक्षर लिखे होंगे, बच्चा पहले से ही नहीं देख पा रहा, यही नहीं होना चाहिए, आंसर बी होगा। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को कैसा समझना चाहिए? बहुभाषीयता को कहीं ना कहीं जो आपका मल्टी लैंग्वेज सिस्टम है उसको क्या समझना चाहिए? उसको एक गुण और साधन समझना चाहिए। रुकावट निगेटिव है, व्यवस्थागत मुद्दा निगेटिव है, एक समस्या निगेटिव है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, 38 नंबर आपके स्क्रीन पर कहता है सबसे पहले मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? सबसे पहले मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? माइंड, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, बिहेवियर। दोस्तों मैं कहता हूं कि सबसे पहले उसको आत्मा के मनोविज्ञान से जो है जोड़ा गया, 16वीं सदी में जोड़ा गया। अरस्तु, प्लेटो रहे हैं, अब है वॉटसन, और वॉटसन कहते हैं व्यवहारवाद होना चाहिए। अगला 39 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। यदि बच्चा 16 को 61 लिखता है, बी और डी में भ्रमित होता है। 16 को बच्चा क्या है, 16 को 61 लिखता है, बी को और बच्चा डी में भ्रमित होता है, डब्ल्यू को बच्चा यम लिखता है ना? तो ये संभवतः किससे है? संभवतः ये अधिगम अक्षमता से संबंधित है। और ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये डिसेबिलिटी है, ये डिसऑर्डर है, ये डिसेबिलिटी है, जो बच्चा सीखने में डिसेबिलिटी करता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण एक ट्रायंगल पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, उसमें कौन सा नहीं है? देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन होना चाहिए, अधिगम अनुभव होना चाहिए, लेकिन यहां पर टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा मूल्यांकन के लिए, देखिए मूल्यांकन जो होगा वह एवोल्यूशन होगा, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वो उद्देश्य होना चाहिए, पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा। अधिगम अनुभव होना चाहिए जो बच्चे को दिया जा रहा है। आंसर हमारा जाएगा यहां पर टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। लास्ट के 10 क्वेश्चन फटाफट। निम्नलिखित में कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर, शैक्षणिक पिछड़ापन। 41 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ? शैक्षणिक पिछड़ापन के साथ, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है ना? चलिए, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? बॉडी, विल्ड एंड अपीयरेंस, यानी शकल सूरत, मौलिकता, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, संवेदन बुद्धि जो इंटेलिजेंस है, चिंतन और कल्पना, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। 42 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ? यहां पर ऑप्शन जाएगा चिंतन और कल्पना के साथ। निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर? यहां पर संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। सबसे ज्यादा अधिगमकर्ता को मिलता है जो बच्चा क्रिएटिव माइंड से सीखता है, सृजनशीलतावाद। अगला, निम्नलिखित में कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? भीतरी शक्ति को उभारने की प्रक्रिया है, ये एजुकेशन है। अंतर्निहित प्रक्रिया है तो ये कहते हैं विवेकानंद। भीतरी को बाहरी से जोड़ना, कनेक्ट करना, ये कहते हैं पेस्टोलॉजी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी। जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में कौन से स्तर में जाएगा? ये पियाजे से क्वेश्चन है, आपको लॉक करना है। पियाजे कहते हैं कि इंद्रिय गामक अवस्था जो होती है, इंद्रियों से बच्चा सीखता है, इंद्रियों से सीखता है वो बच्चा इंद्रिय जनित स्तर के अंतर्गत जाता है, और ये एज होती है, ये जन्म से 2 साल की एज होती है। अगला, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैरिकुलम फोकस्ड बना दिया है, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड और विषय केंद्रित, मैं कहता हूं बाल केंद्रित बना दिया है, यानी जहां पर बच्चा सीखता है, बच्चे को केंद्र में रखकर सिखाया जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन।
कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कब सीखना शुरू करता है? वेन ही इज एडमिटेड टू द स्कूल, उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है। अपने जन्म से ही, मैं कहता हूं जन्म से ही बच्चा सीखता है, तो जन्म से ही सीखेगा। राइट फ्रॉम माई बर्थ, यानी भैया अपने ही जन्म से मैं मेरा जन्म हुआ तभी से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूंगा। बच्चा अपने गर्भ से ही बच्चे का विकास हो जाता है, सीखना शुरू करता है जब वो कहीं ना कहीं जन्म हो जाता है। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, यही दोस्तों नहीं सही है, क्योंकि परिवर्तन को देखा और मापा जा सकता है, देख सकते हो माप नहीं सकते। और विकास में तो आप देख भी नहीं सकते, अब वृद्धि में तो आप देख सकते हो, तो विकास के बारे में ना तो देख सकते हो ना माप सकते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है तो ये आपको बताना है। कौन सा नहीं है? 49 नंबर का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यवहार में स्थिरता। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का, अच्छा एक और क्वेश्चन कर देंगे 51, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय किस देश को जाता है? ये आपको जाएगा अमेरिका के साथ। और आज का अंतिम प्रश्न है, आप देंगे जिसका कमेंट बॉक्स में आंसर, सुरेश ठीक से पढ़ नहीं सकता और दूसरों से जो पढ़ा गया है उसे समझ नहीं सकता, पढ़ाया गया है उसे समझ नहीं सकता, इसकी अधिगम विकलांगता है, कौन सी है? डिसेबिलिटी है, कौन सा अक्षमता विकार है? बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने मित्रों में शेयर नहीं किया है। जय हिंद, वंदे मातरम।